मुझसे कहा मेरे साथ रहो, तो मैं उसके पास लेट गया और तभी शूटर वहां आ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे क्लासमेट्स ने मुझे खींचकर अंदर कर लिया। जैसे जैसे और स्टूडेंट्स बिल्डिंग में घुसते गए, मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर एक गोली की आवाज आई और हमें समझ आया कि ये शूटिंग है। मेरा दिमाग सीधा मेरी बहन पर गया, जो अभी भी बाहर अपने टेंट में थी। मैं बार बार पूछता रहा कि किसी ने उसे देखा है क्या, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। बाहर गोलीबारी और तेज होती गई, मतलब और लोग घायल हो रहे थे। तभी कोई चीखा, शूटर आ रहा है। सब उठे और भागे। भीड़ में एक लड़की ठोकर खाकर गिर पड़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और साथ में भागता रहा। जब मैंने कुछ लोगों को कोने में छिपे देखा तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी हमें समझ आया पुलिस को कॉल करनी होगी, लेकिन उन्होंने कहा आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। बची खुची उम्मीद भी टूट गई। कोई चारा न देकर हम छिपे रहे। गोलियों की आवाज लहरों की तरह आती, कभी धीमी कभी बहुत तेज। मैं अपनी बहन के लिए और ज्यादा परेशान होने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद हमने जगह बदलने का फैसला किया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। मैं टेंटों की तरफ भागा क्योंकि मेरी बहन अभी भी बाहर थी। हर कुछ कदम पर पीछे देखता रहा। आखिर मैं कैंप साइट तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी टेंट की तरफ बढ़ा, मेरी टक्कर एक छोटे लड़के से हुई। मैंने उससे कहा कहीं छिप जाए। वो बोला वो अपने भाई का इंतजार कर रहा है और डर के मारे हिल नहीं पा रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कहा कि अपनी चमकीली जैकेट उतार दे, लेकिन वो बहुत घबरा चुका था। मैं रुक नहीं सकता था। मैं दौड़कर अपनी बहन की टेंट में घुसा। वो वहां नहीं थी। फिर मैंने देखा वो अपना फोन छोड़ गई थी। जैसे ही मायूसी हुई, बाहर पैरों की आवाज आई। मैं सांस रोकर जम गया। आवाज दूर होने के बाद मैं धीरे से निकला और जंगल की तरफ भागा, लेकिन जंगल में भी गोलियों की आवाज थी। मैं एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और उसे सटकर बैठ गया। स्टूडेंट्स अब भी भाग रहे थे, शूटर से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब आसपास गोलियों की आवाज रुकी तो मैंने हिम्मत करके उल्टी दिशा में दौड़ लगाई। थोड़ी दूर पर मुझे एक घायल क्लासमेट मिली। मैंने उसे उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा वो मरने वाली है। जब मैंने उसे पलटा तो देखा उसकी पीठ फटी हुई और खून से लपटी। मैंने अपनी जैकेट उतारी और जितना हो सका उसका जख्म बांधा। चारों तरफ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसने मुझसे कहा मेरे साथ रहो, तो मैं उसके पास लेट गया और तभी शूटर वहां आ गया।